चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नहीं। क्या नाम बता सर? अजय कुमार रजक साहब, आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है यहाँ आने का? देखिए, इस भारतवर्ष में 29 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 15 राज्य में हमें एससी में रखा गया है रजक समाज को, और 14 राज्य में इसे ओबीसी में रखा गया है, और 3 केंद्र शासित प्रदेश में इसे एससी में और 5 केंद्र शासित प्रदेश में ओबीसी में रखा गया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको ठीक करवाने के लिए हम लोग आए हैं कि आप हमें समान रूप से 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में एससी का दर्जा दीजिए। ये मेरी प्रमुख मांग है। वन कास्ट वन नेशन वन रिजर्वेशन। सर, आप यहाँ जाति की बात कर रहे हैं, कास्ट की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अभी आपने जो मोदी जी के जो सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, वो संविधान को चेंज कर रहे हैं। जब संविधान चेंज हो जाएगा तो आपको क्या ये जातियों में या जो आरक्षण वाली बात है वो मिलेगी? देखिए, मैं ये तो पॉलिटिकल कमेंट पर नहीं कुछ बोलूँगा। नहीं सर, आपका जब संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या ये जातियाँ रहेंगी क्या? ये मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली सरकार की तरफ से वक्तव्य नहीं आया है। वो उनकी निजी राय हो सकती है। जब सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल वक्तव्य आएगा तो हम लोग अपना उस पर अपना कमेंट करेंगे। तो सर, ये पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं अपने अधिकार की बात करने आया हूँ। तो सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने भिन्न भिन्न बताया, रजक समाज या दिवाकर समाज, क्या बाबा साहब ने तो ये नहीं कहा था कि भाई आप जातियों में बंटो, लेकिन बाबा साहब ने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। क्या ये जो धोबी समाज ने बाबा साहब को क्यों नहीं पढ़ा, क्या कारण रहा? नहीं, धोबी समाज बाबा समाज को ही अपना आइकॉन मानता है, बाबा साहब को। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो मेजॉरिटी है धोबी मतलब एससी में, वो हम भी हैं, उसी का पार्ट है। और हमारे साथ कहीं न्याय कहीं अन्याय किया गया तो हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। हम तो बाबा साहब को आज भी मान रहे हैं, हमारे आइकॉन हैं। और हम तो बाबा साहब की वजह से ही हमें 15 स्टेट में एससी का दर्जा मिला, वरना वो भी नहीं मिलता। सर, आप के एक समाज से एक संत थे, उन्होंने कहा था कि अपने बर्तन बेच देना लेकिन बच्चों उन संत ने उस समय कहा था जिस समय जी, लेकिन आज सब कुछ होने के बाद में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। देखिए, वो क्या रहा है, आप अगर शिक्षा की बात करते हैं तो संत गाडगे उनका नाम था जी। संत गाडगे ने कहा था कि आप जरूरत पड़े तो थाली बेच दो, लेकिन अपने बच्चे को खाओ, भूखे रहो। जातिगत पेशा है, वो जातिगत पेशा ही हमारी तरक्की में बाधक है। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि जिस समय स्वर्ण जाति के लोग और अदर जाति के लोग सुबह सकाल स्नान ध्यान करके अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे होते हैं, उस समय रजक समाज के ऊपर उठे और हमें जहाँ जहाँ ओबीसी का दर्जा दिया गया वहाँ एससी का दर्जा दे, ताकि हम भी तरक्की कर सकें। सर, ये अभी आपने बहुत अच्छी बात कही। अब तक जो मांग थी आपकी घाटों की मांग थी, नौकरी की तो मांग कभी नहीं की आपने सरकार से। की आपने कभी नौकरी की मांग? आपने की हमें पक्का घाट चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात है कि मैं आपको कहता हूँ कि रजक समाज का जो एजुकेशनल स्टेटस है वो 15% है, कहीं कहीं 17% है। जो नेशनल एवरेज है वो 74% है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी बताया कि मेरा जो धंधा है, पेशा है, वही हमारे तरक्की में बाधक है। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम धंधे को थोड़ा चेंज करें और तब हम ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। आपने देखा कि जो जिसे चमार जाति कहा जाता था, अब वो जाटों में चेंज हो गई है। उन्होंने अपना पेशा छोड़ा तो आज अधिकारी, बड़े बड़े पैमाने पर अधिकारी, और एक गली के अंदर जाएंगे तो वहाँ 10 अधिकारी मिलेंगे। तो उन्होंने अपना पेशा छोड़ा ना, चमड़े का काम छोड़ा ना। बाबा साहब को पढ़ा तो उन्होंने अपनी तरक्की की ना। यस, और हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग भी जहाँ जहाँ एससी में हैं वहाँ हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, सामाजिक स्थिति भी अच्छी है, और हमारा एजुकेशन लेवल भी आगे बढ़ा है। और हम लोग ये चाह रहे थे कि थोड़ी सपोर्ट सरकार से मिले, हमें पूरे 29 राज्य में एससी का दर्जा दिया है। तो क्या लगता है 2024 में अब चुनाव आने वाला है, आप सालों साल मांग कर रहे हैं लेकिन आपकी मांग पूरी नहीं, तो 2024 में क्या कोई परिवर्तन होगा?
देखिए, ये सब पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देना चाहेंगे। अच्छा। हम तो अपनी साधारण मांग करने आए हैं और हम अपनी बातों को वहीं लिमिट रखना चाहते हैं। हमारे समाज के जो पॉलिटिकल लोग होंगे वो अपना निर्णय लेंगे इस पर। मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है सर। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम दिवाकर है। जी। मैं आगरा से हूँ। हाँ जी। मानवर साहब का साथी हूँ। मानवर साहब के साथी हैं सर। उन्होंने बड़ी साइकिल चलाई थी और एक वोट एक नोट मांगा था, समाज को जगाने की कोशिश की थी। समाज जगा, समाज की तरक्की हुई। तो सर आपका मानना क्या है कि आज जो ये धोबी समाज के जो लोग यहाँ आए हैं, क्या क्या चाहते हैं? वो भी मानवर साहब की देन है, ये भी बाबा साहब की देन है। उसी की देन से आज हम ये इतनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हुए हैं। जी। तो क्या लगता है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमें अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो हमारा वन नेशन वन कास्ट वन संविधान के आधार पर हम कई 11 राज्यों में बैकवर्ड में हैं और करीब 17 राज्यों में हम अनुसूचित जाति के अंतर्गत हैं। और कोई राज्य तो ऐसा है जैसे मध्य प्रदेश है, उसके 3 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग SC में हैं और बाकी की करीब 52 डिस्ट्रिक्ट में हम बैकवर्ड में। सर SC में जाके करोगे क्या? वहाँ तो पहले से 6,4500 जातियाँ हैं। वहाँ तो बहुत भीड़ लग रही है। हमारा समाज दवा कुचला मलिन बस्तियों में रहने वाला समाज है। हमारा गरीब तबके का समाज है, अशिक्षित समाज है। इसको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। बच्चे तभी तो पढ़ पाएंगे। इस महंगाई में हमारा आदमी 500 रुपये कमा के ले जाता है। 550 आपको रोकेंगे, उसमें भीड़ दोनों में है, OBC में भी है और SC में भी है। हाँ। लेकिन रिलेटिवली हाँ। SC में भीड़ और SC में कंपटीशन थोड़ा कम है। हाँ जी 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 जी। हाँ ऑलरेडी है उसमें। नहीं, हमारे बच्चे जब ही शिक्षित हो पाएंगे, जब ही शिक्षित हो पाएंगे, जब ही कोई रोजगार मिल पाएगा आरक्षण से। जी हाँ। तो आरक्षण तो अब सब जब संविधान ही खत्म हो रहा है तो आरक्षण कहाँ मिलेगा आपको? अभी संविधान खत्म होने की कोई ऐसा कुछ नहीं सुना है गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ ऐसा। सर मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने कह दिया है कि हम संविधान चेंज करने आए हैं। अभी ऐसा कुछ हमारी नज़र में अभी नहीं है। नहीं है। ठीक।